Hello बच्चों, let's see this question. This question says why meiosis 1 is reduction division and meiosis 2 is equational division. तो मैं बताना है कि meiosis 1 reductional division क्यों कहलाता है और meiosis 2 equational division क्यों कहलाता है. So let's see the key concept involved here. Key concept involved here is meiosis. So what is meiosis? Meiosis, this is a kind of cell division. This is a kind of cell division in which in which in which chromosome number reduces by half producing haploid daughter cells. Haploid daughter cells. तो इसमें क्या होता है कि अगर एक सेल का डिप्लॉयड नंबर है तो वो क्या होता है मियोसिस के बाद कितने सेल्स बन जाते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विद n क्रोमोसोम नंबर. तो इसमें क्या होता है दो साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इन्वॉल्व होती है. तो इन दो साइकिल में मियोसिस 1 को क्या कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 2 को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. ये मियोसिस 2 माइटोसिस के बराबर होता है, माइटोसिस के जैसा ही होता है. सो इनमें कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 followed by cytokinesis. साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद फिर क्या होता है देयर इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और अगेन साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाता है विद n क्रोमोसोम नंबर. तो इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? ऐसा होता है कि जो मेटाफेज 1 होता है अगर इसमें क्या है देयर आर 4 क्रोमोसोम्स, अगर यहाँ पे क्या है 4 क्रोमोसोम्स हैं तो क्या होगा कि जो अपोजिट पोल्स पे जाएगा ये क्या है, अगर ये ऐसे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है तो जब एनाफेज 1 आएगा, एनाफेज 1 में क्या होगा तो क्या होता है कि अगर स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं तो एनाफेज 1 में ऐसे पूरे के पूरे क्रोमोसोम चले जाते हैं. तो क्या हुआ हियर देयर इज डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन होता है, मतलब पूरे के पूरे क्रोमोसोम अपार्ट चले जाते हैं. इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है देयर इज रिडक्शनल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि अगर 2n हमारे 46 क्रोमोसोम्स थे तो हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाते हैं. 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं हैप्लॉइड. फिर क्या होता है मेटाफेज 2 में माने अगर फिर से यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स अलाइंड है इक्वेटोरियल प्लेट पे, सो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम फिर से अलाइंड है और ये जुड़े हुए हैं स्पिंडल फाइबर से, इधर ऐसे इसका इस तरह से ये जुड़े हुए हैं
तो एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में एनाफेज 2 में ये चारों क्रोमैटिड्स चले जाते हैं, चारों क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो क्या होता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नहीं, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें क्या हुआ, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या थे, N23 क्रोमोसोम्स पहले थे, बाद में भी क्या रहते हैं, N23 रहते हैं, बट क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। तो ये जो एनाफेज 2 है, सिमिलर टू एनाफेज एनाफेज 1 ऑफ माइटोसिस के बराबर है। माइटोसिस में भी क्या होता है, अगर n हमारा 2n है तो 2n ही रहेगा, n23 है तो 23 रहेगा। So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.